आज हम न्यायियों की पुस्तक में 21वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा में शपथ खाकर कहा था, हम में से कोई अपनी बेटी का किसी बिन्यामीनी से विवाह नहीं करेगा। ये बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर बहुत रोते रहे और कहते थे, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस्राएल में ऐसा क्यों होने पाया कि आज इस्राएल में एक गोत्र की घटी हुई है। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठ वहाँ वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तब इस्राएली पूछने लगे, इस्राएल के सारे गोत्र में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में नहीं आया था। उन्होंने तो भारी शपथ खाकर कहा था, जो कोई मिस्पा को यहोवा के पास न आए वह निश्चय मार डाला जाएगा। तब इस्राएली अपने भाई बिन्यामीन के विषय में यह कहकर पछताने लगे, आज इस्राएल में से एक गोत्र कट गया है। हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा है कि हम उनसे अपनी किसी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, इसलिए बचे हुओं को स्त्रियां मिलने के लिए क्या करें। जब उन्होंने यह पूछा, इस्राएल के गोत्र में से कौन है जो मिस्पा को यहोवा के पास न आया था, तब यह मालूम हुआ कि गिलादी यावेश से कोई छावनी में सभा को न आया था। अर्थात जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि गिलादी यावेश के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है। इसलिए मंडली ने 12,000 शूरवीरों को वहाँ यह आज्ञा देकर भेज दिया, तुम जाकर स्त्रियों और बाल बच्चों समेत गिलादी यावेश को तलवार से नष्ट करो। और तुम्हें जो करना होगा वह यह है कि सब पुरुषों का और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उनका सत्यानाश कर डालना। और उन्हें गिलादी यावेश के निवासियों में से 400 जवान कुमारियां मिली जिन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा था, और उन्हें वे शीलो को जो कनान देश में है छावनी में ले आए। तब सारी मंडली ने उन बिन्यामीनियों के पास जो रिमोन नामक चट्टान पर थे कहला भेजा और उनसे संधि की घोषणा की। तब बिन्यामीन उसी समय लौट गए और उनको वे स्त्रियां दी गई जो गिलादी यावेश की स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थी, तो भी वे उनके लिए थोड़ी थी। तब लोग बिन्यामीन के विषय फिर यह कह के पछताए कि यहोवा ने इस्राएल के गोत्रों में घटी की है। तब मंडली के वृद्ध लोगों ने कहा, बिन्यामीनी स्त्रियों तो नष्ट हुई है, तो बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें। फिर उन्होंने कहा, बचे हुए बिन्यामीनियों के लिए कोई भाग चाहिए, ऐसा ना हो कि इस्राएल में से एक गोत्र मिट जाए। परंतु हम तो अपनी किसी बेटी का उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि इस्राएलियों ने यह कहकर शपथ खाई है कि शापित हो वह जो किसी बिन्यामीनी से अपनी लड़की का विवाह करे। फिर उन्होंने कहा, सुनो, शीलो जो बेतेल के उत्तर की ओर और उस सड़क के पूर्व की ओर है जो बेतेल से शकेम को चली गई है और लबोना के दक्षिण की ओर है, उसमें प्रति वर्ष यहोवा का एक पर्व माना जाता है। और उन्होंने बिन्यामीनियों को यह आज्ञा दी, तुम जाकर दाख की बारियों के बीच घात लगाए बैठे रहो और देखते रहो, और यदि शीलो की लड़कियां नाचने को निकले तो तुम दाख की बारियों से निकलकर शीलो की लड़कियों में से अपनी अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्यामीन के देश को चले जाना। और जब उनके पिता या भाई हमारे पास झगड़ने को आएंगे तब हम उनसे कहेंगे, अनुग्रह करके उनको हमें दे दो, क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनमें से एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई, और तुम लोगों ने तो उनका विवाह नहीं किया, नहीं तो तुम अब दोषी ठहरते। तब बिन्यामीनियों ने ऐसा ही किया, अर्थात उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार उन नाचने वालियों में से पकड़कर स्त्रियां ले ली। तब अपने भाग को लौट गए और नगरों को बसाकर उनमें रहने लगे। उसी समय इस्राएली भी वहाँ से चलकर अपने अपने गोत्र और अपने अपने घराने को गए, और वहाँ से वे अपने अपने निज भाग को गए। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। न्यायों की पुस्तक में अध्याय 19, 20 और 21 में इज़राइल में धार्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक भ्रष्टता को जितना हमने कभी सुना है उससे कहीं अधिक घृणित दिखाया गया है। इस अध्याय की शुरुआत इस्राएल के गोत्रों द्वारा पिछले अध्याय में लेवी और उसकी रखेल के साथ की गई बुराई से बहुत नाराज़ होने से होती है।
इज़राइल की सभी जनजातियाँ इस भयानक कृत्य पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होती है। लेवी अपनी कहानी बताता है और इस्राएलियों ने गिबा के उन लोगों को मारने का फैसला किया जिन्होंने यह काम किया था। बिन्यामीनियों का पाप अकथनीय यौन अनैतिकता का पाप था और एक आदमी की रखेल के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस्राएली इस मामले में न्याय चाहते थे। उनके पास 4 लाख तलवारबाज थे। उन्होंने मांग की कि बिन्यामीन का गोत्र गिबा के दोषी व्यक्तियों को उन्हें सौंप दे, परंतु बिन्यामीन के गोत्र ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इससे इस्राएलियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। वे वहां भाग रहे थे जहां परमेश्वर ने उन्हें नहीं भेजा था, जिसके कारण उन्हें विपत्ति का सामना करना पड़ा। उन्हें खूब पीटा गया और एक ही दिन में बिन्यामीनियों ने 22,000 इस्राएलियों को मार डाला। यहाँ हमें यह देखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के लोग अपने शारीरिक संसाधनों की ताकत पर विश्वास के साथ परमेश्वर से आगे दौड़ते हैं। यह शरीर पर विश्वास का परिणाम था। पाप एक कैंसर की तरह है जो दिखता नहीं है लेकिन बढ़ता है और भयानक तरीके से फैलता है। हम सभी के जीवन में यह चरण हो सकता है जहां हम सभी अपनी मूर्खता शुरू करते हैं, शरीर में विश्वास का चरण, लेकिन आखिर हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। सही काम को गलत करने से हमेशा पछतावा और निराशा होती है। यह हमें अगले चरण में ले जाता है जो कि खुद का टूटना और दयनीय स्थिति होती है। अपने दैनिक जीवन में हमें लगातार अपने उद्देश्यों की जांच करने की आवश्यकता है ताकि हम यहोवा ने हमें जो करने के लिए कहा है उससे आगे न बढ़े। हम देखते हैं कि लिखा है, इस्राएली परमेश्वर यहोवा के सामने जाकर सांझ तक बैठे रहे और रोते रहे। वे दुख और शर्म लेकर उसके सामने आए। सभी इस्राएली रोते हुए पूछने लगे, ऐसा क्यों है? जब ऐसी चीज़ें होती है तो परमेश्वर को दोष देना और परमेश्वर से पूछना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ बहुत ही आसान है। इसके अलावा हम इसे समाज की गलती, सरकार की गलती, पड़ोसियों की गलती, शैतान की गलती, ये सब के रूप में देखते हैं। यही है हमारी आज की संस्कृति। तो आज हम भ्रम और दर्द का सामना करते हैं। तो चलिए प्रार्थना करने के लिए कुछ समय निकालें और परमेश्वर से हमें समझ और शांति देने के लिए कहें। हर आदमी ने वही किया जो उसकी नज़र को सही लगा। परमेश्वर की योजना थी कि वह खुद इस्राएलियों का राजा बनेगा और उनका नेतृत्व करेगा। जब तक वे उसके नियमों का पालन करेंगे और उसके प्रति वफादार रहेंगे, वह उन्हें उनकी ज़रूरत की हर चीज़ प्रदान करेगा। शासन करने और मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें राजा की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहोवा उन्हें समृद्ध होने और उनके सभी शत्रुओं को हराने में मदद करेंगे। लेकिन न्यायों की पुस्तक बताती है कि ऐसा नहीं हुआ। सच तो यह है कि इस्राएलियों ने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया और जैसा खुद चाहते थे वैसा ही किया। प्रत्येक व्यक्ति ने यहोवा की दृष्टि में और उसकी व्यवस्था के अनुसार ठीक था वह काम करने के बजाय जो खुद को सही लगा वह किया। अंतिम परिणाम अव्यवस्था, बुरे कर्म, मूर्ति पूजा और परमेश्वर का न्याय था। जब उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता को खड़ा किया। फिर यही दोहराया गया। मानव जाति को अपने जैसे दुष्ट राजा की आवश्यकता नहीं है। हमें एक ऐसे राजा की आवश्यकता है जो सभी चीज़ों में परिपूर्ण और न्यायपूर्ण हो। प्रभु यीशु मसीह वह राजा है जो सत्य की गवाही देने के लिए इस संसार में आया। उनका राज्य इस संसार का नहीं है। यीशु मसीह के शब्द हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। राज्य परमेश्वर का शासन है। धार्मिकता वह है जो हमें यीशु मसीह के माध्यम से दी गई है। हम यीशु की बचाने वाली शक्ति पर विश्वास करके और बाइबल में दर्ज की गई उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करके उसे प्राप्त कर सकते हैं।
परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की तलाश करने के लिए पाप का निरंतर पश्चाताप करना और एक वफादार और परमेश्वर केंद्रित जीवन जीना आवश्यक है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था। बुद्धिमान सुलेमान के शब्द हम नीति वचन में देख सकते हैं। लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को तो ठीक लगता है, परंतु उसका परिणाम मृत्यु ही होता है। और रोमियो की पत्री में 6 अध्याय में लिखा है कि मनुष्यों के मार्ग मृत्यु की ओर ले जाएंगे, मसीह का मार्ग हमें मृत्यु से बचाएगा। तो क्या यीशु हमारा राजा है और क्या हम उसके वादों के अनुसार जी रहे हैं? इस अध्याय में हमने देखा नेताओं की अनुपस्थिति नैतिक और सामाजिक अराजकता का मार्ग है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे को देखें तो नेतृत्व का अभाव, इज़राइल में राजा की कमी मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की व्यापक अनुपस्थिति का प्रतीक है, जिससे अव्यवस्था और अस्थिरता पैदा होती है। आध्यात्मिक पतन के बारे में हम देखते हैं, सामाजिक अराजकता के बारे में हम देख सकते हैं। धार्मिक नेतृत्व की जो आवश्यकता थी वो हमें दिखाई देती है। आज्ञा उल्लंघन के परिणाम हम देख सकते हैं। पाप का जो चक्र है उसके बारे में हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि न्यायों की पुस्तक पाप, दंड, पश्चाताप उसके दोहराए जाने वाले चक्र को दर्शाती है, जिस पर यहाँ पे वचन में प्रकाश डाला गया है। मानव स्वभाव के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में हम देखते हैं कि अराजकता के बावजूद परमेश्वर की संप्रभुता और जीवन के सभी पहलुओं में दिव्य मार्गदर्शन की आवश्यकता को पहचानने की ज़रूरत है। चलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करे, हमें हमारे सभी देशों में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए अगुवे दे। मूसा और यहोशू के काल के बाद अगली पीढ़ी के अगुवे तैयार नहीं किए गए थे, इसलिए इस्राएल में शासन करने के लिए कोई राजा नहीं था जो लोगों को यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं, न्याय, धार्मिकता की आवश्यकता को सिखा सके, यहोवा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीने की आवश्यकता को बता सके। इसलिए हर एक मनुष्य ने वही किया जो उसकी अपनी दृष्टि में ठीक जान पड़ता था। इस कारण यहोवा परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया और उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया। आज हमारे जीवन पर राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा शासन किया जाना चाहिए। यदि नहीं तो हम पर हमारे शत्रु शैतान द्वारा शासन किया जाएगा। हम अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा और आत्मधार्मिकता से जिएंगे। हम बाइबल और पवित्र आत्मा की सलाह के अनुसार नहीं जिएंगे। क्या हमारा प्रभु आज हमारे राजा के रूप में हम पर शासन करता है? चलिए हम खुद का परीक्षण करें। हम अपना जीवन अपने प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दें ताकि हम उनके राज्य में रह सके और वह हमारा नेतृत्व कर सके। वे हमारा, हमारे परिवारों का, हमारी सभी सभाओं का और हमारे राष्ट्रों का मार्गदर्शन करें। यदि ऐसा है तो शांति, आनंद, संतोष, विश्वास, स्वास्थ्य, न्याय, धार्मिकता, अच्छे कार्य और फल और जीवन की गवाही होगी। जब यीशु हम पर शासन करते हैं तो स्वर्ग हमारे अंदर होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। चलिए हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से स्वर्ग का आशीष प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और उनकी स्तुति आराधना करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।